Hello viewers, welcome back to our channel Maths Madam. I really hope you all are well and you all keep practicing. आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते देखा। मैं जब भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इनको कुछ लिंकअप वर्ड्स के साथ आपको इजी से इजी मेथड से इसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हमारे जो नंबर्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रैशनल नंबर की हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इनफैक्ट सारे नंबर्स की प्रॉपर्टी वही रहती है, बस वो उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, चलिए सबसे पहले उसका नाम याद करते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? करेक्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी से आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो दिमाग में क्लिक हो रहा है? आपको क्या लग रहा है इसको सोच के कि क्या होगी ये प्रॉपर्टी? हाँ, सही कहा, क्लोज्ड वर्ड हमारे दिमाग में आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है? क्लोज्ड वर्ड आ रहा है हमारे दिमाग में। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक रूम है और इस रूम में सारे के सारे रैशनल नंबर ने अपने आप को बंद कर लिया। क्या कर लिया? बंद कर लिया। सारे रैशनल नंबर्स इसके अंदर बंद होके बैठ गए। अब हम नहीं आएंगे बाहर, वो कह रहे हैं। अच्छा, नहीं आएंगे बाहर, ठीक है। एडिशन आए, क्या आया? एडिशन। एडिशन गया इनके पास, अंदर गया। एडिशन ने बोला चलो रैशनल नंबर बाहर चलते हैं। एडिशन ने बोला कुछ भी कर लो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सॉरी, रैशनल नंबर ने बोला कुछ भी कर लो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एडिशन ने कहा चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। एडिशन ने कुछ रैशनल नंबर्स को लिया और मनाने की कोशिश करी, तो हमारा एक ए रैशनल नंबर हुआ, एक बी। ये हमारे ए और बी जो हमारे क्या है, वो सिंपल हमारा बस कहने का तरीका है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी। ये ए और बी की जगह कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ए और बी ने दोनों से एडिशन ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, तो ए और बी को प्लस करके एक आंसर आया सी। जब भी हम दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो एक आंसर तो आएगा ही आएगा। जो सी आया हमारे पास वो भी क्या निकला? वो भी हमारा रैशनल नंबर ही निकला। तो ए और बी को प्लस करके जो आंसर आया वो क्या हुआ? रैशनल नंबर। अब जो क्योंकि वो रैशनल नंबर है तो वो हमें कहाँ मिलने वाला है? इस रूम के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि रैशनल नंबर इसके अंदर बंद है। तो जो प्लस करने के बाद आंसर निकला वो भी क्या निकला? रैशनल नंबर निकला, वो भी क्या है? बंद है। तो ऐड करने पे जब हमारा आंसर भी वहीं उस क्लोज्ड बैग के अंदर मिल जाए तो हमारा क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाएं किसी भी नंबर के ऊपर और हमें आंसर भी उसी बैग में से मिले जिसमें सारे नंबर को बंद करके रखा हुआ है, क्लोज करके रखा हुआ है, तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या कोई भी रैशनल नंबर को माइनस करने पे आंसर हमें रैशनल नंबर मिलेगा? हाँ, मिलेगा। तो रैशनल नंबर को माइनस करने पे भी रैशनल मिलेगा, तो हमारा सब्ट्रैक्शन भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। मल्टीप्लाई करने पे, क्या मल्टीप्लाई करने पे रैशनल मिलेगा? हाँ, मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा रैशनल मिलेगा, तो मल्टीप्लाई भी क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। एडिशन, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल नंबर मिला, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे रैशनल मिला, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल मिला। यानी कि जो नंबर निकल रहे हैं वो भी इसी बैग में से निकल रहे हैं, जो आंसर आ रहे हैं वो भी इसी बैग में से आ रहे हैं। तो सब कुछ कहाँ है? बंद है इस रैशनल नंबर के बैग के अंदर। इस जो रूम जिसमें रैशनल नंबर ने अपने आप को बंद किया था सब वहीं पर है। तो दिस मीन्स रैशनल नंबर में एडिशन होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी,
सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डिवीजन की तरफ। 4 ऑपरेशन होते हैं, चारों ऑपरेशन का चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो। मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, सिर्फ हम सबके साथ चेक करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो डिवीजन का चेक करते हैं। तो डिवीजन के केस में आप मुझे बताओ कि क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप बोलेंगे कि मैम डिवाइड करने पे भी रैशनल नंबर आएगा। हाँ, सारे नंबर को डिवाइड करने पे रैशनल नंबर आएगा, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है हमारा 0। हमने बोला था रैशनल नंबर में q कैनॉट बी 0। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए हमारा डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, क्योंकि जब भी हमारा r डिवाइड बाय q, तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो बाकी के रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, सिर्फ 0 की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे रैशनल नंबर्स में नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये V है हमारा, V। कम्यूटेटिव जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किस वर्ड से मिलके बना? कम्यूट वर्ड से मिलके बना। किससे? कम्यूट। ठीक है, कम्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर पाना। ठीक है, आप देखेंगे इसका, देखिएगा इसका जो हमारा मीनिंग है वो क्या होता है, कम्यूट। तो अब हमारा एक पर्सन है, ठीक है, वो A से उसको B तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका मान लीजिए स्कूल है। अब वो घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, तो ये जो रास्ता है वो स्कूल जो है वो कम्यूट कब कर पाएगा? जब वो दोनों की तरफ का रास्ता खुला हो, यानी वो यहाँ से घर से स्कूल जा सके और स्कूल से वापस घर आ सके। दोनों तरफ रास्ता होगा तभी तो वो कम्यूट करेगा। ऐसा हो सकता है कि रास्ता एक ही तरफ का ओपन है तो वो पूरा दिन अब यहाँ घर से स्कूल चला गया लेकिन स्कूल से वापस ही नहीं आ सकता? ऐसा नहीं होगा। या फिर स्कूल से वापस आ गया, अब अगले दिन के लिए रास्ता बंद हो गया, तो क्या वो स्कूल जा पाएगा? नहीं। वो क्या वो कम्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब भी दोनों तरफ से आना जाना हो सके तभी कम्यूट हो सकता है। एक तरफ का होगा तो कम्यूटेशन प्रॉपरली नहीं है, ट्रैवलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर जो है वो एक से दूसरे के पास जाए या दूसरा वाला पहले के पास आए, आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि मैं 2 को 3 में प्लस करूं या 3 को 2 में प्लस करूं, दोनों ही केसेस में मेरा आंसर क्या आता है? 5 आता है। तो 2 गया 3 के पास या 3 गया 2 के पास, बात एक ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मैं 3 में से 2 माइनस करूं या 2 में से 3 माइनस करूं, क्या मेरा आंसर सेम है? नहीं, मेरा आंसर सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं 3 में से 2 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा, जबकि 2 में से 3 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -1। दोनों केसेस में आंसर अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है? नहीं हो रही। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, जबकि एडिशन के केस में हो रही है। हाँ जी, एडिशन के केस में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे जो हमारा ऑपरेशन है, तीसरे ऑपरेशन की तरफ, मल्टीप्लिकेशन। 4 × 3 and 3 × 4।
क्या दोनों का आंसर सेम है? करेक्ट, दोनों का आंसर सेम है। तो हम एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी एक नंबर दूसरे के पास जा पा रहा है, दूसरा नंबर पहले के पास जा पा रहा है। डिवीजन, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 और 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2। क्या दोनों आंसर सेम है? नहीं है, दोनों केस में आंसर क्या है? अलग है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में आई? नहीं आई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि एक बैग में बंद है तो सारे नंबर्स भी वही मिलेंगे, आंसर्स भी वही मिलेंगे। अगर नंबर और आंसर सब कुछ वही मिल रहा है तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या पढ़ा था? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, बट डिवीजन के पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है और एक सी पर्सन है, ठीक है? ए और बी एक साथ ले लेते हैं। एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए और बी जो है वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है? क्या है? हमारे पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों को एक और पार्टनर की जरूरत लगी, इनको चाहिए कि भाई हमारा एक और पार्टनर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक सी पर्सन आया, ठीक है? अब सी जो है वो ए को अगर मिलता है, सी अगर पहले ए को मिलता है तो क्या ये तीनों बिजनेस पार्टनर्स बन जाएंगे? ऑब्वियसली बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो पहले से पार्टनर्स थे। सी भी इनके पास मिल गया तो क्या हो गया? सी इनके साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है? बिजनेस की टर्म में ये वर्ड बहुत यूज होता है, एसोसिएट, ठीक है? तो सी क्या हो गया? इनके साथ एसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब इनके साथ अटैच हो गया। तो अब सी इनके साथ अटैच हो गया तो तीनों आपस में अटैच हो गए। अगर सी जो है वो पहले ए के पास ना आके बी के पास आया होता तो क्या ये तीनों बिजनेस एसोसिएट्स बनते? हाँ, तब भी ये बिजनेस एसोसिएट्स बनते। यानी कि सी जो है वो पहले ए के पास जाए या पहले बी के पास जाए, सारे केसेस में क्या होगा? ये तीनों ही बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने वाले हैं। तो यही होती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाम ही है उसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से अटैच हो जाना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि आप किसी भी ऑर्डर में अटैच हो, आप अगर अटैच हो रहे हो और आंसर सेम आ रहा है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो। जैसे अभी ए बी सी के केस में मैंने आपको बताया, वो ए से अटैच होगा तो भी बिजनेस एसोसिएट्स बनेंगे तीनों, तब भी बिजनेस रन होगा। बी से एसोसिएट होगा तब भी तीनों बिजनेस पार्टनर्स बन जाएंगे, उस केस में भी वो बिजनेस रन करेंगे एक साथ। यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? कि उनका बिजनेस रन हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप किसी भी ऑर्डर में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाओ, अगर आंसर सेम आ रहा है तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास एक दूसरे के सभी के साथ अटैच होने की प्रॉपर्टी है। तो हमारा एडिशन क्या कहता है? हमारे कोई भी तीन नंबर्स
तो B जो है यहाँ पे हमारा A और B पहले ऐड करो और फिर उसके बाद C को। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इन दोनों को प्लस कर रही हूँ, जो आंसर आएगा उसको C के साथ प्लस करूँ, या फिर मैं इसको इस तरह से प्लस करूं कि मैं मेरा जो B है वो पहले C के साथ प्लस हो गया और बाद में जो आंसर आया वो A के साथ प्लस हो गया। ये A और C के साथ भी हो सकता है कि पहले A और C प्लस हो गए, बाद में B प्लस हो गया। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A प्लस C प्लस B। तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, आंसर जो है हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस, सबसे सिंपल पहले 3 नंबर्स, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो पहले 1 प्लस 2 किया, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी पहले आप 2 प्लस 3 करने वाली हो, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 3 प्लस 2, तो A प्लस C प्लस B, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6, तीनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारे एडिशन के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या सब्ट्रैक्शन के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? चलो पहले एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। 7 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5, ठीक है, और 5 माइनस 2 क्या बनेगा, 3। स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, 5 माइनस 2 3। अब इसको दो बार लास्ट वाले 2 का हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। 7 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 2, तो अब ये क्या बना, 7 माइनस 2 माइनस 2 0, तो आंसर क्या आ गया, 7। यहाँ पे आंसर 3 आया, यहाँ पे आंसर 7 आया। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या हम किसी भी फॉर्म में इसको ऑर्डर पेयर कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन में हमारा ऑर्डर सेम नहीं, हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। हम किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस तो कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। तो हमारे सब्ट्रैक्शन जी चले गए यहाँ से, हमारे माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। मल्टीप्लाई में हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 6 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया 30। बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो 3 इंटू 10 30। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 2 30, यानी कि सारे केस में आंसर सेम आ रहा है। क्या ये सभी नंबर्स के साथ होल्ड करता है? हाँ, ये सभी नंबर्स के साथ होल्ड करता है। तो हमारे मल्टीप्लाई के पास भी क्या हो गई, एसोसिएट करने की प्रॉपर्टी हो गई। किसी भी ऑर्डर में वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चलिए डिवाइड का चेक करते हैं, ठीक है, डिवाइड का चेक करते हैं। तो हम डिवाइड में ले लेते हैं 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। नाउ 6 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 1, करेक्ट। अब इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। अब 3 डिवाइड बाय 2 हमारा क्या हो गया, 6 डिवाइड बाय 3/2 हो गया। तो अब हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि जब हमारा एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करता है तो डिवीजन मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से 6 कैंसिल, 2 जा, आंसर आ गया 2 2 जा 4। यहाँ पे आंसर 1 आ रहा था, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। आंसर तो बिल्कुल डिफरेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब होती है, जब हमारा सेम आंसर आता है, हम किसी भी फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ी
तीन प्रॉपर्टी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। कौन सी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान। अब हम सबको अपनी पहचान से तो बहुत प्यार है ना। अगर आपका नाम XYZ जो भी है, मैं आपका नाम अगर चेंज कर दूं और कुछ और बुलाने लगूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको अपनी पहचान अच्छी लगती है, आपको अपना नाम अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमें सबको अपनी अपनी पहचान जो है वो बहुत पसंद होती है। तो नंबर्स को भी अपनी पहचान बहुत पसंद है। जब नंबर्स को अपनी पहचान पसंद है तो क्या वो अपनी पहचान बदलना चाहेंगे? नहीं बदलना चाहेंगे। तो अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी वही नंबर है। अब आपको आपकी आइडेंटिटी बतानी हो तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो कहाँ से पता लगेगी? आपके आईडी कार्ड से पता चलेगी। आपके आईडी कार्ड्स फिक्स्ड होते हैं, चेंज होते रहते हैं क्या? नहीं ना। आधार कार्ड एक बार बना तो एक बार बना, आपका जो स्कूल का आई कार्ड है जो बना वो बना, तो सब में वो आइडेंटिटी जो है वो वही रहती है ना। आई कार्ड चेंज तो नहीं होता बार बार। तो इसी तरह से हमारे आइडेंटिटी नंबर्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। आइडेंटिटी नंबर्स हमारे वो नंबर्स, वो फिक्स्ड नंबर्स जो कि बाकी के नंबर की पहचान नहीं बदलते। तो मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर मैं प्लस करूं जिससे कि मेरे नंबर की पहचान नहीं बदले, आंसर क्या आ जाए? वही आए। यानी कि आप जो है आपके आधार कार्ड में वही लिखा होगा कि ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका नंबर है, ये आपके मदर है, ये आपके फादर है, यही लिखा होगा। चेंज तो नहीं होगा ना। तो वही यहाँ पे कि एडिशन करने में ऐसा क्या है जो कि वही नंबर रहे। तो क्या ऐड करूं? करेक्ट, 0। तो 0 हमारा क्या हो गया? मैंने ऐड किया 0, तो हमारे 0 भाई साहब क्या हो गए? 0 भाई साहब बन गए हीरो। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी? एडिशन की आइडेंटिटी। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि ये नंबर जो है वो ऐड होने पे बाकी के नंबर्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई होना है लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करनी, तो क्या नंबर होगा? मल्टीप्लिकेशन का हमारा आइडेंटिटी नंबर क्या बन जाएगा? हाँ, मल्टीप्लिकेशन का हमारा आइडेंटिटी नंबर बन जाएगा 1। वेरी गुड। आइडेंटिटी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ही होती है। डिवीजन और हमारी जो सब्ट्रैक्शन होता है उसके पास आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। हमारी किसके पास आइडेंटिटी होती है? एडिशन के पास होती है और मल्टीप्लिकेशन के पास होती है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के पास हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स की। इनवर्स क्या है? इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा। तो एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो हमारा कोई भी नंबर है -3/7, तो अब इसका एडिटिव इनवर्स, देखिए जो भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करते हैं। ऐसा नहीं बात करें कि हम जनरल बात कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ आइडेंटिटी क्या होती है? भाई आइडेंटिटी होती है तो पहले आप उससे पूछो कि किसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अलग होगी, एडिशन की आइडेंटिटी अलग होगी। क्या 0 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे सेम नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से इनवर्स, किसका इनवर्स? एडिशन का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, या मल्टीप्लाई का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा नंबर, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स, AI मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा। तो ये नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता, 2/6,
तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता इसका उल्टा, यानी माइनस वाला नंबर, -2/6। ठीक है, एडिटिव इनवर्स की एक पहचान और क्या, जो भी आपका एडिटिव इनवर्स आपने निकाला है उसको नंबर के साथ प्लस करके देख लो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि उनको प्लस करके हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो -3/7 + 3/7, क्या आंसर 0 आ रहा है, आ रहा है, तो यानी कि ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। 2/6 और -2/6 प्लस करके 0 आ रहा है, आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी तो हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया हमारा इसका रेसिप्रोकल। तो कोई भी नंबर है 7/13 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा, 13/7। हमारा नंबर है -3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/3, इसका उल्टा। साइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या है, प्लस वाला है तो नेगेटिव वाला नंबर हो जाएगा, नेगेटिव वाला है तो प्लस वाला नंबर हो जाएगा। मैंने एडिटिव इनवर्स में आपको बताया कि यहाँ पे जब हम प्लस करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 आना चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो आंसर है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। 7/13 मल्टीप्लाई बाय 13/7, कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर आ गया 1। इसी तरह से जब इन दोनों को करूंगी तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 1। तो जब भी हमारा इनवर्स को हम प्लस करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। इनवर्स मतलब उल्टा। अब अगेन इनवर्स भी किसके पास है, सिर्फ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, सबट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, इसका पूरा नाम क्या है पता है, हमारी शॉर्ट में हम कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ multiplication over addition और subtraction, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटा सा लेती हूँ, x और y दो भाई थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। मम्मी आई और कुछ कैंडीज लेकर, ठीक है, तो जब मम्मी कुछ कैंडीज लेकर आई तो क्या मम्मी ऐसा होगा कि x को दे दे और y को ना दे, हो सकता है, नहीं होगा ना। मम्मी के पास अगर एक कैंडी है तो हाफ हाफ दे देगी दोनों को, दो है तो एक एक दे देगी, जो भी है मम्मी इक्वल देगी दोनों को, है ना। तो क्या होगा, वो कैंडी
x को भी मिलेगी और वो कैंडी y को भी मिलेगी। तो x भाई को भी मिली और y भाई को भी मिली। ठीक है, अब यहीं पे x और y की हो गई लड़ाई। ठीक है, इन दोनों ने फाइट कर ली। सुना ना, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा। मम्मी आई और मम्मी ने क्या लगाई, दोनों को चपट लगाई। तो मम्मी आई, दोनों ने की लड़ाई और मम्मी ने दोनों को लगा दी चपट, यानी कि माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही होगा। पिटाई भी लगेगी तो बराबर ही लगने वाली है। तो b मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई वाई। तो दो नंबर्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, और अगर कोई नंबर आके मल्टीप्लाई होता है तो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं और उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2। ठीक है, तो 3 जो है वो 5 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 2 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर होगा 15 प्लस 6 यानी कि 21। और अगर वो माइनस हो रहे होते, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1। माइनस के केस में भी क्या होगा, इक्वली मल्टीप्लाई होगा। तो 24 माइनस 4 आंसर आएगा 20। तो आप दो नंबर प्लस हो रहे हैं, अगर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो भी हमारे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं और एक नंबर आगे मल्टीप्लाई होगा तो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो बहन भाई या दो भाई भाई प्यार से रहें या लड़ाई झगड़ के गए, मम्मी दोनों से इक्वल प्यार भी करेगी और इक्वल पिटाई भी लगाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये याद रहेंगी। फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं हमारे एक टेबल के साथ। ऑफ टेबल किसका, हमारी प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं हमारी, लिखेंगे हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे हमारे चारों ऑपरेशंस। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और हमारी प्रॉपर्टीज इनमें होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं। मैं इस टेबल में रखने वाली हूँ सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज हमने नहीं 5 प्रॉपर्टीज रखने वाली हूँ। टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, दूसरी थी करेक्ट कम्यूटेटिव, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, और उसके नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव को हमने अलग रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, नहीं है। बाय बाय। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, नहीं है। बाय बाय। मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में है,
सब्ट्रैक्शन में है, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में है। डिवीजन में है, नहीं है। आइडेंटिटी एडिशन की 0, मल्टीप्लिकेशन की 1, सब्ट्रैक्शन की नहीं है, डिवीजन की नहीं है। इनवर्स प्लस का जो भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल, इन दोनों के पास तो है ही नहीं। तो अब आप देखो, डिवीजन के पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, डिवीजन के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि जीरो ने उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती थी क्लोजर वाली, लेकिन वो भी जीरो ले गया, जीरो की वजह से वो भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन के पास सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी है, बाकी कोई भी नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टी है किसके पास? एडिशन के पास है और मल्टीप्लिकेशन के पास है। ठीक है, तो अब हमें कैसे याद रहने वाला है? हमें ऐसे याद रहने वाला है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जिससे भी हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उनके पास सारी प्रॉपर्टी है। माइनस एंड डिवीजन जिससे भी हमारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन के पास कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो से डिवाइड होके हमारा पॉसिबल नहीं है, जीरो से डिवीजन, इसकी वजह से डिवीजन के पास नहीं है। अदरवाइज जीरो को अगर हटा दो तो प्रॉपर्टी उसके पास होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी की सारी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? रैशनल नंबर के बारे में कर रहे हैं। ये हम ना ही नेचुरल के बारे में कुछ बोल रहे हैं अभी, ना ही होल के बारे में बोल रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? रैशनल नंबर की। बाकी किसी नंबर पे ये अप्लाई होगा नहीं होगा वो उसके साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी होती है प्रॉपर्टी का आज एंड। उम्मीद करती हूँ आपको सभी को ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कवर करना चाहूंगी। वैसे आपको ये आना चाहिए, आता होगा कि हम अगर रैशनल नंबर को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। रैशनल नंबर को कंपैरिजन यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो जब हम छोटे थे तो हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा था। ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शन को जैसे कंपेयर करते हैं वैसे ही हम रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में पहला होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर में हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? जितना न्यूमरेटर बढ़ा उतना फ्रैक्शन बढ़ा। तो सेम यहाँ पे होता है, जितना न्यूमरेटर बढ़ा उतना रैशनल नंबर बढ़ा। तो अगर हमारा है 7/13 और एक है 21/13, तो ऑब्वियसली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारा, अगर हमारे, मैंने क्या बोला इसको शॉर्ट में समझो, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, उसी का फ्रैक्शन, उसी का रैशनल नंबर बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 ग्रेटर है तो हमारा नंबर ग्रेटर है। अगर हमारा डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में पहला काम डिनोमिनेटर सेम करो। तो एक है 1/6 और एक है 1/3। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं? एलसीएम लेके। तो 6 और 3 का एलसीएम लोगे, 6 और 3 का एलसीएम आता है 6। जब इसका एलसीएम 6 आता है तो इसको बनाएंगे 6, ये तो पहले से ही 6 है। इसको जब 6 बनाएंगे तो ये तो 1/6 रहने वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 2/6। अब दोनों आ गए सेम, तो अब कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। सेम दोनों केसेस हमारे उन रैशनल नंबर्स के साथ भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी हमें यही करना होता है। अगर हमारा सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सेम करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, बट नेगेटिव में हमारा
थोड़ा सा उल्टा होता है। कैसे? नेगेटिव में नंबर जितना छोटा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। मैंने आपको क्या बताया था? जितना नेगेटिव कम यानी कि उतना आपका लॉस कम हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, पॉजिटिव मतलब आपको मिल रहा है, नेगेटिव मतलब आपको देना पड़ रहा है। तो जितना कम नेगेटिव होगा यानी उतना कम देना पड़ रहा है, और जितना ज्यादा नेगेटिव हो रहा है उतना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो लॉस किस में ज्यादा होगा? उसमें ना, जब देना पड़ रहा है ज्यादा। और प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा? जिसमें कम देना पड़ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको एग्जाम्पल, मैं आपको एलसीएम लेना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लीजिए एक हमारा नंबर है -5/12 और दूसरा हमारा नंबर है -17/12। तो -5 और -17, अब यहाँ पे हमें कम लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमें ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ये हमारा बड़ा होगा। माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी नंबर उतना ही बड़ा होगा। आई रियली होप कि हमारे सारे टॉपिक्स रैशनल नंबर के यहाँ तक कवर होते हैं। ठीक है, आपको इनमें से किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास रिप्लाई में आते हैं कि मेरे को ये डाउट्स हैं, तो मैं उनके ऊपर कंबाइन करके एक वीडियो भी बना सकती हूँ आपके सारे डाउट्स को कलेक्ट करके, जिसमें कि मैं आपके सारे डाउट्स को कवर करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।